इसे सिर्फ एक युद्ध की कहानी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये कहानी है लालच, धर्म, बदले की और सबसे बढ़कर इंसानियत की सबसे बड़ी पड़ताल की। एक ऐसी दास्तान जहां भाई ही भाई के खिलाफ खड़े हो गए और एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को तबाह कर दिया। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ही खून, एक ही वंश, फिर भी इतनी नफरत कैसे पैदा हुई कि उसने सबको जलाकर राख कर दिया? इस सवाल का जवाब हस्तिनापुर के सिंहासन से जुड़ा है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, लाखों सैनिक, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और इन सेनाओं को लीड कर रहे हैं चचेरे भाई जो एक दूसरे की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। माहौल में सिर्फ तनाव नहीं है बल्कि एक युग के खत्म होने की आहट है। तो ये हैं वो दो पक्ष। एक तरफ है कौरव, हस्तिनापुर में सत्ता पर बैठे 100 भाई जिनका लीडर है महत्वाकांक्षी दुर्योधन, और दूसरी तरफ है पांडव, 5 भाई जिन्हें सिंहासन का असली हकदार माना जाता था पर जिन्हें देश निकाला दे दिया गया। बस यहीं से संघर्ष की नींव पड़ती है। पर यह दुश्मनी रातों रात पैदा नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, जो बचपन से ही पनप रही थीं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, हस्तिनापुर के सिंहासन का संकट यहीं से शुरू होता है। बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से देख नहीं सकते थे, इसलिए राजगद्दी छोटे भाई पांडु को मिली। लेकिन एक श्राप की वजह से पांडु को राजपाट छोड़ना पड़ा। उनकी मौत के बाद जब उनके 5 बेटे राज्य लौटे तो सिंहासन के 2 दावेदार खड़े हो गए थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन, उसके मन में पांडवों के लिए बचपन से ही जहर भरा हुआ था। उसने पहले भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की और फिर तो पूरे परिवार को लाख के घर में जला देने की खतरनाक साजिश भी रची। सच कहें तो उसकी नफरत ही इस कहानी की असली विलेन थी। अगर कोई एक घटना थी जिसने इस पारिवारिक झगड़े को एक महाविनाशकारी युद्ध में बदल दिया तो वो यही थी। ये वो पल था जहां से वापसी के सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। दुर्योधन ने एक साजिश रची। उसने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को, जो अपने धर्म का पालन करने के लिए जाने जाते थे, चौसर के खेल के लिए बुलाया। एक ऐसा खेल जिसे मना करना एक क्षत्रिय मतलब एक योद्धा के धर्म और सम्मान के खिलाफ माना जाता था। और दुर्योधन की चाल कामयाब रही। युधिष्ठिर खेल के जाल में ऐसे फंसे कि अपना राजपाट, संपत्ति, सब कुछ दांव पर लगा बैठे। खेल के उस नशे में युधिष्ठिर ने अपनी सबसे बड़ी हार मानी। उन्होंने अपने भाइयों को और फिर खुद को भी दांव पर लगा दिया। एक ही पल में पांडव अपने ही भाइयों के गुलाम बन गए। और फिर युधिष्ठिर ने वो दांव लगाया जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो भी हार गए। भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया। ये सिर्फ एक रानी का नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा का अपमान था। उसी पल ये तय हो गया कि इस अपमान का बदला सिर्फ और सिर्फ युद्ध से लिया जाएगा। अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। लेकिन युद्ध फौरन नहीं हुआ। इस अपमान के बाद पांडवों को वनवास भेज दिया गया और इस दौरान शांति कायम करने की आखिरी कोशिशें भी की गईं, पर सब नाकाम रहीं। 13 साल के मुश्किल वनवास के बाद पांडवों ने शांति का आखिरी प्रयास किया। खुद भगवान कृष्ण शांतिदूत बनकर दुर्योधन के पास गए और पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे। लेकिन अहंकार में चूर दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया और बस शांति की आखिरी उम्मीद भी वहीं खत्म हो गई। और अब हम वापस आते हैं युद्ध के मैदान में। युद्ध हुआ और पांडव जीते भी, लेकिन ये जीत कैसी थी? क्या वाकई इसमें कुछ हासिल हुआ? चलिए देखते हैं कि इस जीत की कीमत क्या चुकानी पड़ी। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला। हर दिन हजारों योद्धा मारे गए। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसने योद्धाओं की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को ही खत्म कर दिया। युद्ध का नतीजा बहुत भयानक था। कौरवों के 100 राजकुमार मारे गए और धृतराष्ट्र का पूरा वंश समाप्त हो गया। हाँ, पांडव जीते जरूर, लेकिन इस जीत की कीमत उन्होंने अपने लगभग सभी प्रियजनों को खोकर चुकाई थी। यही सवाल महाभारत अपने पीछे छोड़ जाती है। पांडवों को राज्य तो मिल गया, लेकिन एक ऐसे राज्य पर शासन करने के लिए जहां हर तरफ सिर्फ विधवाओं का रोना और अनाथों की चीखें थीं। क्या इसे जीत कहा जा सकता है? इस पूरी पड़ताल का बस यही नतीजा है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अहंकार, लालच और बदला लेने की भावना इंसान पर हावी हो जाती है तो उसका अंत हमेशा तबाही ही होता है, चाहे वो कोई भी पक्ष क्यों ना हो। हजारों साल बाद भी ये कहानी आज भी उतनी ही सच है, क्योंकि ये सिर्फ कौरवों और पांडवों की नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे सही और गलत के युद्ध की कहानी है। ये हमें एक आईना दिखाती है और सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अंदर का कुरुक्षेत्र आखिर कब खत्म होगा।